पे डांस कर, इस पे कर, उसको मार मार के यानी कि चलाया जा रहा है। बच्ची को देखा जो 17-16 ईयर्स की होगी, अच्छा। इस पे 4 बंदे ऐसे लपके हुए हैं, उसके ऊपर चिपके हुए हैं जैसे कोई गोश्त का टुकड़ा पड़ा और बस कह रहे हैं कि हम इसको सारा खा लेंगे। उस बच्ची की जान भी निकली तो उन्होंने पकड़ा, फेंका। ओहो, कुछ अच्छा, भी कर वो सकते बच्ची हैं जो थी छोटी सी वो मर गई। जी। ऐसे ही तो वो बंदियां जो दुबई जाती हैं वहां से जब होके आती हैं, अब उनका हाल देखें कि वो क्या है, शादी के काबिल है। सारी रात मैंने उसको स्टीम दी है, उसको सारी रात, जैसे उसका मिसकैरेज हुआ है, घर में तरफ तरफ के मर गई। ये बेहतर है कि मैं इसको स्किप कर दूं और अपने काम को, क्योंकि आप 2000 की खातिर 1500 की खातिर इतनी दूर जाती हैं और जाकर क्या अपनी इज्जत को दांव पे लगाती हैं। जिस तरह छोटी छोटी उम्रों की लड़कियां, 17-18 साल की बच्चियां हमारे साथ जबरदस्ती सो, हमारे साथ रिलेशन बनाओ, यहाँ तक कि उनके साथ उनको जबरदस्ती ड्रिंक पिलाई जा रही है, उनके मुंह पकड़ पकड़ के गर्ल स्वेटर टोपी वो इस तरह ही पेश करते थे कि अगर आपने इसके साथ भी रिलेशन करना है तो ये हाजिर है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी बाहिम्मत खातून के साथ जो बड़ी मजबूरियों, परेशानी और फाकों से तंग आकर घर से बाहर निकलती अब है। आउट ऑफ कंट्री अगर कमर्शियल जा रहा है तो आप लोग पहले ये तो बताओ, आउट ऑफ कंट्री का पैकेज क्या होता है? कम से कम 10-20-25 हज़ार रुपया अगर एक लड़की को दो ना, तो पता चलता है कि ये आउट ऑफ कंट्री जाएगा। लेकिन उसको आप 2000 में, 3000 में बेड पे लटा रहे हो, वो वहां नहीं फिर जाता। आपने किया वो कमर्शियल? अल्लाह तौबा माफी, मैं ऐसा करूंगी? आप भाग गई? देखें, मुझे पता है मैंने क्या करना है क्या नहीं। मैंने तो उसको कहा कि भाई मेरी बात सुन, मैं इस फील्ड में अब से नहीं हूँ, बड़ी देर की हूँ, मैं तुम जैसे बंदों को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। क्या आपके अलावा और भी कोई लड़कियां इस काज में शामिल हैं? बिल्कुल शामिल हैं, मेरे से बहुत ही प्यारी भी हैं, बहुत यंग। मैं तो मैरिड हूँ, फिर भी मैं बची हुई हूँ। लेकिन अगर मैरिड को नहीं छोड़ते तो वो तो फिर बची हैं, वो तो फिर टीन एजर्स हैं। और उनकी तो अभी उम्र ही क्या होगी, 17 साल, 16 साल, जो घर से निकलती हैं अपना शौक पूरा करने के लिए, अपने महंगे महंगे कपड़ों की खातिर, अपनी ज्वेलरीज की खातिर, अपने माँ बाप से चीज़ें ना मिल रही हो तो ठीक है हम अपना कमा लेंगे, आप नहीं हमें दे रहे हो तो ठीक है हम अपना काम करेंगे। एक दिन रोटी ना उनको अच्छी मिले तो वो बाहर निकल जाती हैं। मुझे ही देख ले, मैं भी खुद ऐसी हूँ। मैं खुद कहती थी कि अगर आप मुझे अच्छा नहीं खिला रहे हो, अच्छा नहीं पहना रहे हो, तो मैं अपनी अपनी ज़रूरियात की खातिर मैं बाहर निकलूंगी। जब बाहर निकली तो मुझे पता चला बाहर तो इतना दरिंदा फिर रहा है, खुले आम फिर रहा है, आप अपने आप को सेव नहीं कर सकते। जैसे कि अब मैं आपको दुबई की लड़की की स्टोरी सुनाती हूँ। दुबई से अभी वो आई है 4 महीने रह के। अच्छा। 4 महीने वो दुबई में ऐसे रही है जैसे 40 साल हो। उस बच्ची की नहीं, हालत, उस रही लड़की 40 दिन है? चार 40 महीने रहे? 4 महीने रही है। और अच्छा। वो मेरी दोस्त है, मैं उसको बड़ी अच्छी तरह जानती थी। मुझे लगा था कि इसके घर जाना चाहिए, कि जिस तरह भी इस हालात में है मैं इसको मिल के आऊँ। जब मैंने उसको देखा, उस बंदी की हालत देखने वाली नहीं थी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो किस तरह के क्रिटिकल केस में और किस तरह अपने आप को एक सदमे में लेके जी रही है। उसके वो भी बच्चे इसी हैं। तरह क्लबों वगैरह में काम करती वो थी? दुबई में क्लब में, किसी क्लब में डांस करती थी और वहाँ पे करते हुए उसके बाद उसकी कहीं किसी लड़के से दोस्ती हो गई। जैसे ही वो दोस्ती हुई है उसके साथ, तो उस बंदे ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, उसने अपने दोस्तों को भी लाना शुरू कर दिया। सुना तो यही गया है कि उसने कहा कि मेरे साथ दोस्ती की थी लेकिन उसने मेरा फ़ायदा उठाया। उसके बाद उस बंदी को मैंने जब मिली हूँ जाके देखा है कि वो इस टाइम वो स्ट्रेचर पे थी, यानी कि समझ लें कि उसकी बैक बोन की हड्डी तक इस काबिल नहीं थी कि वो बैठ सके। तो जो उसका वो दोस्त था, उसने जी अपने साथ उसको पहले ख्वाब दिखाया, मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा, मैं तुम्हारे साथ शादी गुजारूंगा, हर चीज़ यानी बताई। उसको पैसा अच्छा। दिखाया, उसको लालच दी। अब वो मान तो गई। उसके साथ फिर उसने मतलब कि 1 मंथ गुजारा है। 1 मंथ गुजारने के बाद उसने अपने एक और पार्टीज ऑर्गेनाइज करके उस बंदी को ना किसी अरबी के पास भेज दिया। अच्छा, वो यानी कि लवर नहीं था, वो ब्रोकर था? जी, वो बाद में पता चला वो ब्रोकर था। उसने जी वहाँ पे फिर लड़की को अपने जो है अंडर से बिल्कुल फारग किया और उसने ना अच्छा। एक हबशी के आगे पेश कर दिया उसको। जी। अब वो जी ऐसे हुआ है कि भाई उसके बाद उस बंदी के साथ जो हुआ है, वो हबशी गया, वो तो बहुत ही हबशी होगा जिसने अच्छा। उसकी एक रात उसको सुकून से नहीं रहने दिया होगा। वो बंदी को कहाँ कहाँ स्टिचेस हैं, कहाँ कहाँ पे उसकी चोटें हैं। वो इस काबिल भी नहीं है कि अब चल सके, इस काबिल भी नहीं है कि वो शादी कर सके। क्योंकि वो बंदियां जो दुबई जाती हैं वहां से जब होके आती हैं, अब उनका हाल देखें कि वो क्या है, शादी के काबिल हैं, वो अपनी जिंदगी गुजार सकती तो हैं भाई इस अल्लाह। तरह के रिलेशन के बाद। और जब उनका बच्चा जब होने वाला होता है, फिर जाके पता चलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ।
और प्रेग्नेंट किसकी हूँ, किसका बच्चा है, किसी को नहीं पता होता कि किसका गंद लेके पाल रही है, किसका। अब जब वो जाया कराने जाती हैं तब भी उनकी जान को खतरा है, तब भी डॉक्टर्स कह देती हैं 4 मंथ्स अबव है, हम नहीं अब इसको बचा सकते, यहाँ बच्ची को बचाएंगे, यहाँ बच्चे को बचाएंगे। कुछ समझ नहीं आती है कि लोग आजकल कर क्या रहे हैं। तो इस तरह कई लड़कियों की जानें गई हैं मिस कैरेज करते वक्त भी। कुछ लड़कियां घर में छुप के अपने माँ बाप को बताए बगैर, जब वो उनके बॉयफ्रेंड्स उनको ला के पेन किलर्स और वो देते हैं टैबलेट्स की मिस कैरेज के लिए है। एक फ्रेंड थी मेरी, उसको उसके दोस्त ने कहा कि ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो जान भी जा तो सकती जी उसने उसकी बच्ची बहुत डरी। उसने कहा मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं। तो मैं उसकी अल्ट्रासाउंड करवा के आई, उसके अल्ट्रासाउंड आप में जी मैं आपके उसके साथ दोस्त थी वो? अच्छा। मैं गई, उसकी अल्ट्रासाउंड करवाई। जैसे उसका पता चला तो मैंने फिर उसको डॉक्टर से कहा कि प्लीज़ आप इसका मिस कैरेज कर सकती हैं। उन्होंने कहा बंदी बच्ची खुदा का खौफ करो, तुम है कौन। उसने फौरन पुलिस को कॉल मिलाने के कि मैं भागी। मैं कहा अच्छा, नहीं प्लीज़ मेरी बात सुने, कॉल मत मिलाइएगा, हम आपसे एक अपील मशवरा कर रहे करनी हैं, है। अपील कर रहे हैं कि भाई बच्ची की जान बचाएं, और इसे गुनाह हो गया है, गलती हो गई है, पर आप थोड़ी सी तो हेल्प करें। उसने कहा मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी तुम लोगों की, निकल जाओ यहाँ से मेरे क्लिनिक से। सारी रात मैंने उसको स्टीम दी है उसको, सारी रात जैसे उसका मिसकैरेज हुआ है घर में तड़प तड़प के मरी। ना मर तो गई? नहीं मरी तो नहीं, अल्लाह रहम वो मैंने बचाना ही था मेरे साथ ही। मैंने कहा ऐसा तो नहीं मैं कर सकती किसी की जान जाए। मैंने मुझे खुद भी नॉलेज थी, मैंने मेडिसिन का कोर्स किया हुआ था, मुझे भी आइडिया था कि इसको अब कैसे करना है। बहरहाल वो मेरे जिम्मे पड़ गई, पर मैं अल्लाह को जवाब तो देना है ना। माही, ये तो थी एक लड़की की बात। बस आपने चूंकि लड़कियों की हिफाजत के लिए आप बाहर निकली हैं, जी आपने एक अपनी तंजीम बनाई है, उसको लीड कर रही हैं। आप इस तरह की लड़कियों को क्या मशवरा देंगी ताकि इस तरह जो लड़कियां हैं इस हालात पर ना पहुंच सकें, इस स्टेज पर ना पहुंच सकें और उनको पहले बचाया जा सके? उसके लिए आप लड़कियों को क्या पैगाम देंगी? सबसे पहले तो ये मेरा मैसेज ही है सबके लिए कि जो जो मैंने आपको बताया है इस सब पे अमल करें। ये वाकई में सच्ची बात है, सबके साथ होता है ऐसे। और भाई जो भी लड़कियां मुझे सुन रही होंगी वो भी मेरे साथ मुतमईन है और मेरी बात को कहेंगे कि वाकई ये ठीक कह रही हैं। तो अब उनको उनका काम बनता है, उनका काम बनता है कि वो इस मेरे साथ मेरी तंजीम में मेरे साथ मेरी हेल्प करें, मुझे आके मिलें या फिर इनको मिलें और इन सबके मिल के एक हम इंटरव्यू करें और इस तरह के लोगों को बचाया जाए और इस तरह के बंदों को पकड़वाया भी जाए। इस तरह के बंदों को एक्सपोज किया जा जी सके। एक्सपोज करें, और जो जो भी डरता है ना वो डरे नहीं, वो डरे नहीं, अपनी आवाज़ को दबाए मत, अपनी आवाज़ को फैलाए। मैं किसी से नहीं डरती, मैं खुलेआम सबको बता रही हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी फैमिली वाले को तो या आपके साथ रब्ता करे वो लड़की। जी मैं आपके साथ हूँ। मैं इस चीज़ को इसलिए फैलाना चाह रही हूँ कि दुनिया से ये गंद खत्म हो, और जो बच्चियाँ टीनेजर्स लड़कियाँ किसी पे भरोसा करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, वो सबसे पहले अपनी आखिरत का सोचें कि आपकी आखिरत कितनी गलत होगी, और आपकी आखिरत में अल्लाह ने आपको नहीं बख्शना। इस दुनिया में तो आप माही, आखिरत भी और दुनिया भी, दुनिया दोनों खराब जैसे है। आपने वाकयात बताए हैं, वो आखिरत के साथ साथ दुनिया भी खराब कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो लड़कियां शौक से कर रही हैं, अब मैं उनकी बता दूं जो हाई स्टैंडर्ड की हैं। मैं एक लड़की को सड़क पे मिली हूँ, फुटपाथ के किनारे बैठी बड़े आराम से स्मोकिंग कर रही ना। तो मैं उसके पास गई हूँ, मैंने कहा आप यहाँ पे बैठी अकेली स्मोकिंग कर रही हैं, अगर कोई आपको यहाँ से किडनैप कर ले या पुलिस वाला अच्छा। आपको ले जाए तो आप क्या करेंगी। कहती हैं वो बात सुने, मेरी बात सुने, मैं अपने माँ बाप की ना इकलौती औलाद हूँ, ठीक है, अच्छा, मैं आपके कुछ साथ भी कर बदतमीजी सकती हूँ, से कह रही हाँ है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये मेरे बाप की सड़क है। मैंने कहा तुम्हारे बाप की सड़क है तो गाड़ी साइड पे लगाओ। मैंने क्योंकि रास्ता रोका हुआ था उसने, मैंने कहा गाड़ी तो साइड पे लगाए ना, आप नहीं लगानी, जाओ जो करना है कर लो। वो बंदी की इतनी बिगड़ी हुई थी कि वो आइस पी रही थी खुलेआम सड़क पे, अच्छा। स्मोकिंग भी कर रही है, चर्च वाला सिगरेट बना बना के पी रही थी, और अकेली बैठी हुई है। उसको इतना कि नशे की लत थी कि उसके घर वाले भी उसको कुछ नहीं कहते होंगे। तो मैं यही माँ बाप से भी अपील करूंगी कि आप लोगों को अपनी बच्चियां प्यारी नहीं है, क्या आप लोगों को बिल्कुल प्यार नहीं है कि भाई मैं अपनी बच्ची को अपनी सेफ्टी में रखूं, या अपनी अपनी बेटी के लिए इतना एतमाद कायम करना है कि वो आपसे हर बात शेयर कर सके। अगर कुछ लड़कियां टेंशन में हैं तो वो इसलिए स्मोकिंग स्टार्ट करती हैं कि उनको लत लग जाती है कि जब वो प्रॉब्लम फेस करती हैं किसी के साथ, या उनका बाइकआउट होता है, ब्रेकअप होता है, या उनको कोई लड़का छोड़ जाता है, तो अपने माँ बाप से खुल के नहीं बताती, तो वो इस तरह के साइड डिप्रेस लाइफ गुजारती हैं। डिप्रेस लाइफ गुजारती हैं। फिर उनका नशा छुड़ाना और उनको इस तरह की अद्वियात देना, और उनको देने वाले जो लड़के हैं वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बेशक आप देखें कोई स्टॉप्स पे जाके लड़के आते हैं, उनको फीम दे के जाते हैं, नशे की वो चीज़ें दे के जाते हैं छुपके छुपके,
काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसे लोगों को काफ़ी बार जी एक्सपोज माही, मैं किया है। एग्री करता हूँ, ये सड़कों पर आम जी जी वाकयात ऐसे देखने ही है। और मिलते वो हैं। लड़कियां यही हैं जो अमीर घराने से होती हैं, और अमीर अमीर घराने वाली लड़कियां ही अपनी गैदरिंग में ऐसे लोगों को बुलाती हैं और कहती हैं आओ मैं तुम्हें आइस पिलाऊंगी, आओ मैं तुम्हें वो वाला महंगा नशा कराऊंगी जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं किया होगा, और वो लड़का भी उसके पीछे लगा। माही वो लड़की है जिसने गुर्बत में आंख खोली और अपने घर का किचन चलाने के लिए एक कदम घर से बाहर रखा, और ज़िंदगी में बहुत कामयाबियां भी जहां समेटी, वहां पर बहुत दर्दनाक जो वाक़यात हैं वो भी इनके साथ पेश आए। अब ये माही का कहना था कि मेरे साथ इस माह में सब लोग हिस्सा लें ताकि हम बहुत सारी लड़कियों को इस गंदी दलदल से बचा सकें, इस गंदे कुएं से बचा सकें, निकाल सकें। आपने सारी बातें सुनी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।